हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपका कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक है हकल्स थ्योरी। हकल्स थ्योरी केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी जानने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसके अकॉर्डिंग कुछ इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं। हकल नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था। एक्चुअली होता क्या है, कई एरोमेटिक कंपाउंड में हम डायरेक्ट उसको देख के नहीं बता सकते कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो हकल नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज करी जिसके अकॉर्डिंग कुछ रूल, छोटे से रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट वेदर दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉट। सबसे पहले क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये क्या है, 4n+2 का पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि n, जहां n मस्ट बी इंटीजर मतलब n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 3 हो। तो अगर n की वैल्यू 0 हो तो 4n+2 का अगर इस फॉर्मूले में रखें n = 0 तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो एरोमेटिक होगा। जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो एरोमेटिक होगा, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो एरोमेटिक होगा, जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो एरोमेटिक होगा। अब हमें चेक करना है और इसके लिए शर्तें क्या है। अब ये नहीं, ऐसा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत जगह हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं वो एरोमेटिक कंपाउंड। उसके लिए कुछ छोटी सी और शर्तें हैं। उसके लिए क्या है, छोटी सी ट्रिक है, कप है, CUPH, कप है से आप इसको याद कर सकते हैं। कप है का मतलब क्या है कि कंपाउंड, हकल थ्योरी से पहले हम क्या चेक करेंगे, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मींस पूरा बंद होना चाहिए। सेकंड, अनसैचुरेशन होना चाहिए। अनसैचुरेशन का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड डेफिनेटली होना चाहिए। तीसरा, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब उसके सभी एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। उसके बाद हम हकल रूल फॉलो करते हैं। ये 3 शर्तें, कंडीशंस पूरी होने के बाद हकल रूल देखते हैं। मींस इतनी चीजें हैं, मतलब साइक्लिक भी है, अनसैचुरेटेड भी है, प्लेनर भी है। उसके बाद अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है देन इट मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद अगर उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है देन इट मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद इन तीनों शर्तों के बाद अगर उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेट्स चेक। ये कंपाउंड आपने बहुत देखा होगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। हालांकि आप लोगों को सबको पता है, 12th में सबसे पहले यही बताया जाता है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें ये कार्बन 6 कार्बन पे, तो ये प्लेनर है कि सबसे पहले साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक की पूरी होगी कंडीशन। अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डेफिनेटली अनसैचुरेटेड है। अब हमें देखना है प्लेनर है या नहीं है। प्लेनर करने के लिए क्या होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का प्लेन ट्रायंगुलर होता है, इट मींस ये प्लेनर होगा। अब हम हकल थ्योरी देखेंगे। इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डबल बॉन्ड से हो गए 3 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 3 डबल बॉन्ड्स इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसने हकल रूल को भी फॉलो कर दिया। इसका मतलब ये भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। सेकंड देखते हैं, साइक्लोप्रोपोनियम आयन देखते हैं। ये साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड है, दिख रहा है अनसैचुरेटेड, और प्लेनर भी है। प्लेनर का कैसे, आप किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो उस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, इस वजह से ये प्लेनर भी होगा। और डबल, अब हकल रूल के लिए फॉलो करते हैं। हकल रूल के लिए मैंने कहा था प्लस अगर कहीं लगा तो 0 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बराबर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है n = 0 आएगा। अगर इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 0, n = 0 रखने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, इट मींस दिस मस्ट बी एरोमेटिक। सेम इसमें क्या है, ये साइक्लिक है, ये अनसैचुरेटेड भी है, ये प्लेनर भी है, लेकिन क्या ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, लेट्स चेक। तो 4n+2 मींस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 2 पाई
plus 2 pi, 4 pi electrons. How many electrons? 4 pi electrons. And 4 pi electrons इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है. मीन्स अगर हम 4n plus 2 इक्वल्स टू 4 pi रखेंगे तो 4n इक्वल्स टू 4n pi से pi कैंसिल, 4n plus 2 इक्वल टू 4, तो 4n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल टू 2 by 4, 1 by 2. इट इज नॉट एन इंटीजर. ये आपका इंटीजर नहीं है. इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं होगा. लेट्स चेक दिस वन. This must be aromatic. Cyclic, this is cyclic. This is unsaturated. Double bond confirms that this is unsaturated. This is planar. How can you tell this is planar? So this is sp2, this is sp2, this is sp2, this is sp2. And sp2 हाइब्रिडेशन की खासियत होती है कि सभी कार्बन प्लेन में होते हैं. इसका मतलब ये प्लेन में है. अब हकल रूल हमें फॉलो करना है. हकल के लिए इसमें कितने हैं? 2 pi electrons. आपको देख रहे हैं प्लस 0 0 एंड दिस इज 2 pi electron. And this is must be aromatic. And this is also aromatic, 2 pi electron. These are 2 pi electron. And negative, I told you that negative contributes 2 electron, 2 pi electrons. So total will be 6 pi electrons, and it is aromatic. क्योंकि ये साइक्लिक भी है, अनसैचुरेटेड भी है एंड प्लेनर भी है. That's all for this class, and rest of the